नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरू के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हजारों की तादाद में सड़कों पर अवाम का हुजूम। गिलगित बल्तिस्तान में फिरकावारियत के खात्मे के लिए अमन मार्च का एहतमाम और गांदरबल में 5 रोजा खेल मेले का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक एहतजाज हो रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद में अवाम शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में हो रहे एहतजाज से पाकिस्तान की रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि इस एहतजाजी सिलसिले को कैसे रोका जाए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तो बात ही छोड़िए, छोटे शहरों और कस्बों यहां तक कि गांव में भी एहतजाजी सिलसिला तेज हो चला है। लोगों की जुबान पर एक ही नारा है, पाकिस्तान से आजादी का। हर तरफ आजादी की बातें हो रही हैं। खास बात यह है कि एहतजाज का ये दौर शुरू हुआ था बिजली बिलों की मुखालफत को लेकर, जो आजादी पसंद जलसों में तब्दील हो चला है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कोने कोने से आजादी की आवाज उठ रही है। आजादी वाले बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल रहे हैं। इन्हें न अपनी जान की फिक्र है और न ही भूख प्यास का ख्याल इनके दिलों में आता है। इनके सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, पाकिस्तान से आजादी की, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। मुख्तलिफ सियासी और कौम परस्त तंजीमों की कॉल पर जमा हुए इन लोगों में हर उम्र के अवाम शामिल हैं। इनमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और खवातीन की लंबी फहरिस्त है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जब बिजली कटौती और बिजली बिलों के बॉयकॉट की मांग से शुरू हुआ एहतजाज पाकिस्तान मुखालिफ जलसों और आजादी के जुलूस में तब्दील हो गया। मुफ्त बिजली हमसे वापडा चोरी करके लेके जा रहा है। मुफ्त बिजली हमसे कोरिया और चाइना की कंपनियां चोरी करके लेके जा रही है। मुफ्त पानी हमसे इस्लामाबाद के हुक्मरान चोरी करके लेके जा रहे हैं। हम तो मफलूकुल हाल मजलूम महकूम अवाम 400 मेगावाट अपने लिए मांगते हैं कि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं, जो हमारे वसाइल पैदा कर रहे हैं, उसमें से 400 मेगावाट बिजली दे दो। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को लगने लगा है कि अगर वो सभी एक साथ मुत्तहिद होकर जंग का बिगुल फूंक दें तो फिर पाकिस्तान के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन सभी एहतजाज में कहीं सैकड़ों तो कहीं हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। हालिया रोज मुजफ्फराबाद में एहतजाज हुआ था। उसके बाद बारी आई पुंछ और मीरपुर डिवीजन की। इसमें कोटली, मीरपुर हजीरा, रावलाकोट, भिम्बर, तितरीनोट जैसे शहर और कस्बों में कहीं 5000 तो कहीं 10,000 अवाम सड़कों पर उतर आए। इन्होंने अपने हुक्मरानों को उनकी अय्याशियों के लिए भी जमकर कोसा और हालात का कसूरवार ठहराया। यकीनन लोगों ने पिछले काफी दिनों से भरपूर अंदाज में इस तहरीक का हिस्सा बने हैं। उन्होंने बिजली के बिलात का बाइकाट भी किया है, एहतजाज भी किए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इसी तरह अगर लोगों का एहतियात रहा, इसी तरह लोग यकजा रहे, इसी तरह लोग पुरजोश रहे तो अल्टीमेटली फतेहयाब होंगे लोग, अवाम जीतेगी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्त लीडरान रैलियां कर रहे हैं और सोते हुए अवाम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोगों ने कभी डर की वजह से तो कभी अमन पसंदी की वजह से 7 दहाइयां इसी तरह पाकिस्तान की गुलामी में बिता दी। अगर वक्त रहते आप लोग बावर नहीं हुए तो अगली 7 दहाइयां भी पाकिस्तान से आजादी के लिए कम पड़ जाएंगी।
धीरे धीरे ही सही मकामी अवाम को इन कौम परस्तों की बात समझ में आने लगी है। वो जानते हैं कि कौम परस्त अपने लिए नहीं बल्कि नाम निहाद आज़ाद कश्मीर की हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसा होने से इन्हें इस लूटमार से, वसाइल पर कब्जे से, 50-50 रुपए फी यूनिट बिजली के बिलों से आज़ादी मिल जाएगी। हमारा मुताबिक ये है कि कानूनी तौर पे बैन अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हमारे साथ जो है ये सारी डीलिंग की जाए। हम एक्स्ट्रा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से लोगों के लिए रोजगार नहीं है। एक बैरून मुल्क आसरा है, उसके अलावा हमारे पास हमारा जात नहीं है कि हम ये चीजें अफोर्ड कर लें। अब ये चीजें तय करने का वक्त है कि इन चीजों से छुटकारा देने के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। बात तवील करना चाहता था। आखिरी मुख्य बात यह है दोस्तों कि सिविल सोसाइटी बरनाला और एक्शन कमेटी बरनाला आजाद कश्मीर के अंदर चलने वाली उस मर्जी तहरीक का हिस्सा है। हमारे मुताबिक भी वही है, हमारी पॉलिसी और जो मनसूबा जात या जो भी चीजें हैं वो ही है। हम आजाद कश्मीर के तमाम लोगों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम का ऐसा जोश व जज्बा आज तक नहीं देखने को मिला था जैसा इस वक्त दिखाई दे रहा है। आज तक पाकिस्तान ने इन लोगों को जहालत और गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। ये खित्ता हर लिहाज से काफी पसमानदा है। यही वजह है कि मकामी अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नाराजगी है, जिसका ये लोग खुलकर इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अब तक इस इलाके के वसाइल की लूट खसोट का काम किया है, कभी इस इलाके की फलाह बहबूदी के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से यहाँ के लोग काफी फिक्रमंद हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ये लोग इसी तरह गुलामी की जिंदगी जीते रहे तो फिर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इन जद्दोजहद को रोकने की पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने भरपूर कोशिश की है, लेकिन उन्हें भी पता है कि इस वक्त हवा का रुख बिल्कुल उल्टा है। अवाम पर अगर बहुत ज्यादा सख्ती की गई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान देखो और इंतजार करो की हिकमत अमली पर काम कर रहा है। बड़ी तादाद में आम लोगों के साथ आने से कौम परस्तों का हौसला दोगुना हो गया है। ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान की गुलामी का अंधेरा जल्द ही छटने वाला है और आजादी का सूरज निकलने वाला है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां पर नौजवानों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंतजामिया की जानिब से आला तालीम के साथ मुख्तलिफ पेशे वाराना खेलों में आगे लाया जा रहा है। इसके लिए कभी खेल मुकाबले तो कभी स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला गांदरबल में 5 रोजा कॉलेज सतह के खेल मेले का एहतमाम किया गया। इसमें 10 तरह के खेल मुकाबलों का एहतमाम हुआ। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और ऐसे कई पेशेवराना खेलों के तई जम्मू कश्मीर के नौजवानों की दिलचस्पी काबिले दीद रहती है। इन खेलों में मकामी नौजवानों को आगे लाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियां चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में जिला गांदरबल के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से 5 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। इसमें वादी की 30 से ज्यादा कॉलेज टीमों ने शिरकत की। Huge participation of between 4 to 5,000 students जो इन गेम्स में जो 5-day गेम्स हैं यहाँ पे होंगी। 5 या 6 गेमें जो हैं खेली जा रही हैं। गाडूरा में जो हमारा फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फैसिलिटी। इट हैज कम अप ओवर द इयर्स एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैसिलिटीज इन द यूटी और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में यहाँ पे नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स भी होंगे और हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इंटरनेशनल गेम्स भी यहाँ हों।
5 रोजा इस खेल मेले में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका इस्तकबाल कश्मीरी रक्सो मौसीकी के जरिए किया गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि गांदरबल में मुनक्किदा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ये दूसरा एडिशन था। इसमें 10 तरह के खेल मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें से फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्साकसी खास तौर पर लोगों की दिलचस्पी का बाइस बने। खेल मेले में आए खिलाड़ियों ने सामने वाली टीम पर जीत हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगा दी। हम स्पोर्ट्स के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स, जब कोई बंदा स्पोर्ट्स में आता है तो वो उन सब चीज़ों से दूर हो जाता है। तो ये हमारा जो कॉलेज है ये हर साल ये फेस्टिवल करता है। तो यहाँ पे इस साल बहुत सारे कॉलेजेस शिरकत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी। ये कॉलेज वाहिद एक कॉलेज है जो पूरे JNK में नंबर 1 पे है एंड एक ही फिजिकल कॉलेज है। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जिला सतह से लेकर तहसील, ब्लॉक लेवल और गांव-गांव तक ले जाने के लिए बाकायदा J&K स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस सिमत में खास तौर से ज्यादा खेल मुकाबलों का एहतमाम किया जा रहा है। अगर मौजूदा खेल मेले की ही बात करें तो इसमें मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी की 35 टीमों के तकरीबन 5000 खिलाड़ियों ने शिरकत की, जहां पर शरीक खिलाड़ियों को अपनी खेल सलाहियतों के मुजाहिरे का मौका मिला, जिसे मकामी खिलाड़ी अपने स्पोर्ट्स करियर के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मान रहे हैं। जब आप खेलते हो मतलब एक तरह से बॉडी की एक्सरसाइज होती है, जैसे कि हमारे कॉलेज में हमें यहाँ पे भेजा गया है, तो वो भी एक तरह से ये भेजा गया कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तो बस ये मुझे लगता है कि बेटर है कि अगर हम सबको ये बोलें कि स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ट्राई करता रहना चाहिए। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर सिर्फ कुदरती खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जा रहा है, बल्कि यहाँ के काबिल नौजवान तालीम से लेकर खेल मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने के लिए भी जाने जा रहे हैं। साल दर साल कामयाबी हासिल करने वाले मकामी नौजवानों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है, जिसे हम जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मुस्बत बात मान सकते हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों पर पाकिस्तानी फौजी ऐसे ही जुल्म सितम ढाते आए हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तानी फौजियों से चले जाने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान का हम पर जबरन कब्जा है। सिंगे सेरिंग ने X पर पोस्ट किया है कि गिलगित के कोनोदास इलाके में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के इल्जाम में मजिस्ट्रेट हामिद खान ने रिपोर्ट फाइल की है। सजीदा अख्तर ने X पर पोस्ट किया है कि लाखों लोग बेघर बार हो गए, जिससे कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी हो सकें और वो जमीन के एक टुकड़े पर काबिज हो सकें। 75 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद ये पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के नीलम वैली की सूरत हाल है। इंफॉर्मेशन एंड PR अनंतनाग ने X पर पोस्ट किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर। सांबा की सरपंच वीना जामवाल ने ई-उन्नत की तरफदारी की, जिसके जरिए ऑनलाइन सर्विसेज के इस्तेमाल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचत होगी। सहर मिर्जा ने X पर पोस्ट किया है कि जिला पुंछ में हिफाजती अमले की जानिब से सरहद पर पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों को ढेर करते हुए उनकी दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम कर दिया। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने X पर पोस्ट किया है कि 22वें JNK UT स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का इनेकाद किया गया। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी नुज़हत गुल इसकी चीफ गेस्ट थी। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
हुर्रियत रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद खान सोपोरी, सैयद बशीर इंदराबी, ख्वाजा फिरदौस, अब्दुल अहद परा, यास्मीन राजा, फरीदा बहनजी, मोहम्मद यूसुफ नकाश और सलीम जरकर ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के कयाम को कभी तस्लीम नहीं किया और वो रोज़े अव्वल से ही उसके वजूद के खिलाफ साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान और उसका बड़बोला चैनल पीटीवी भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करता और अपने आप को कश्मीरी अवाम का सबसे बड़ा खैर ख्वाह बनने का दावा करता रहा है, जबकि पाकिस्तान के सिंध सूबे में लुटेरों की ओर से अक़लियत में रह रहे हिंदुओं को अगवा किए जाने के खिलाफ समुदाय के लोगों ने एहतजाज किया, जिन्हें ढूंढने की बजाय पुलिस वालों ने एहतजाजी मुजाहिरे को ही लाठीचार्ज करके मुतासिर कर दिया। अवाम पर इस तरह के जुल्म सितम से पाकिस्तान का नकाब उतर गया है। इस सच्चाई को सबके सामने लाने में पीटीवी चैनल नाकाम रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बहुत सी दिक्कतें हैं। एक तरफ फिरकावारियत का मर्ज बढ़ रहा है, वहीं गरीबी और महंगाई भी हर रोज ऊपर चढ़ती नजर आ रही है। अवाम रोजमर्रा की दिक्कतों से परेशान है, खाने कमाने की फिक्र सता रही है। वहीं ये डर भी लगातार हावी है कि कहीं मुनाफरत की आग और भड़क जाए और पूरा खित्ता दंगों की लपेट में आ जाए। अब तक तो अवाम के एक बड़े तबके ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया है, लेकिन ये समझदारी कब तक बरकरार रहेगी ये नहीं पता। इस दरमियान कुछ लोगों ने अमन रैली का इनेकाद किया है, जिसमें फिरकावारियत रोकने की अपील की गई है। साथ ही पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के लिए फटकारा गया है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम का एक ग्रुप इन दिनों एहतजाज कर रहा है। दरअसल मुख्तलिफ फिरके और अलग अलग तंजीमें तो यहाँ कई दिनों से या कहें कि कुछ हफ्तों से ही लगातार एहतजाज में मसरूफ हैं, लेकिन इस एहतजाज की वजह कुछ अलग है और इसे निकालने वाले लोग भी अलग हैं। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की टीम के साथ बाबा जान जैसे मारूफ कौम परस्त इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये लोग पूरे खित्ते में लगी फिरका वारियत की आग को बुझाना चाहते हैं, इसलिए आज गिलगित सिटी में जमा हुए हैं। अमन को बचाने के लिए, तालीम को बचाने के लिए, सेहत को बचाने के लिए, भाईचारगी को बचाने के लिए निकले हैं। यह होना तो ये चाहिए था कि हमारे सियासतदान इस तरह की पुरअमन रैलियों का इनेकाद करते, हमारे मजहबी रहनुमा इस तरह के मजहबी रैलियों पुरअमन रैलियों का इनेकाद करते, लेकिन जब कोई नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी निकली, तो गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने यह महसूस किया कि माशरे का सबसे जो क्रीम ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं वो शोबा और वो लोग हमें, अगर हमसे अमन पे कोई बात नहीं करता है बेशक न करे, लेकिन अमन के दुश्मनों को बेनकाब करने के लिए हम निकले। हम गिलगित बल्तिस्तान में मिसाली अमन कायम करने के लिए आज निकले थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया के हजरात का, डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का, सिविल सोसाइटी के हजरात का, जो अमन रैली में हमारे साथ इस तपती धूप में खड़े हैं ताकि गिलगित बल्तिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और अमन के जो दुश्मन हैं उनको बेनकाब करें। गिलगित बल्तिस्तान में इतने दिनों से कभी शिया तंजीमें गुस्सा निकाल रही हैं तो कभी सुन्नी तंजीमें, दोनों तरफ से एहतजाज हो रहे हैं। जहां शिया फिरका गिलगित और स्कर्दू में खास तौर से रैलियां निकाल रहा है और वरबला अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, तो वहीं सुन्नी फिरका चिलास, दियामर सिटी, लोलोसर, बाबूसर जैसे अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाकों में जल से जुलूस निकालकर हुकूमत पर दबाव बना रहा है। इस दरमियान अवाम का एक छोटा लेकिन बाअसर तबका सिर्फ अमन की बातें कर रहा है। 4-5 दिन पहले जब गिलगित बल्तिस्तान में आग लगने वाली थी तो न सोशल मीडिया को बंद किया गया, न मोबाइल पे पाबंदी हो गई, बल्कि हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। शतुल नाले और बाबूसर नाले में बैठ के फिरकावारियत को तो हवा दे सकते हो, लेकिन उनसे पूछो जो गिलगित में रहते हैं, जो सुन्नी बरमस में जाके ड्यूटी करता है, जो शिया कशरोट के अस्पतालों में जाके ड्यूटी करता है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आज तक जिन्होंने अपने जाने दी है उनसे कौन, किसी ने पूछा है? किसी शिया आलिम ने, किसी सुन्नी आलिम ने उनके बच्चों की हालात का पूछा है? उनका घर का चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है पूछा है? अदालत में उनके केसों की पैरवी की है? दर पदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई जेलों में मर गए, कोई जेलों में सड़ रहे हैं। आग लगाने के बाद सब गायब होते हैं।
जब जलसे मुनक्किद किए जा रहे हों तो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का जिक्र उठना लाजमी है, क्योंकि भूख, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, तालीम और सेहत का फुकदान जैसे सैकड़ों मसाइल का सामना दोनों ही फिरके के लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक तबका या एक फिरका अमीर हो गया और बाकी पसमानदा रह गए, या फिर एक फिरके को सब्सिडी वाला गंदम या आटा मिल गया जबकि दूसरे को नहीं मिला। इसलिए जुलूस के दौरान अवामी मसाइल का जिक्र भी जोर शोर से हो रहा है। गंदम का रेट भी बढ़ाओ और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हुकूक दे दो। सड़ा हुआ गंदम खिला खिला के यूक्रेन का तुमने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कैंसर और दीगर मौती अमराज में, दिल के आरजू में मुब्तला कर दिया और उसका एहसान भी नहीं चाहिए। यहाँ न बिजली है न तालीम है। फखरुल यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरा मिसाल, तुलबा के ऊपर फीसें इतनी लगाई है कि जनाब तुलबा आज तालिबात सड़कों पे हैं। ये झगड़ों से चंद को फायदे होंगे, अवाम को इज्तिमाई नुकसान होगा। हमें नुकसान को देखकर अमन के साथ देखना होगा। जरूरत इस बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिलकर जुल्म सितम बर्पा करने वाली हुकूमत को उखाड़ फेंकें, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर अवाम को तकसीम करने का मंसूबा बनाया गया और उस पर कामयाबी से अमल होता भी दिख रहा है। आपसी इख्तलाफात को परे रखकर अवाम को एकजुट होना चाहिए, लेकिन ऐसा फिलहाल तो नहीं हो रहा। गिलगित बल्तिस्तान में अमन व आस्ती के लिए अवामी जद्दोजहद देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर मुआशरे के हर फर्द को तमाम तर सहूलियात से फायदा दिलाने की सिमत में इंतजामिया पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई अहम तरीन कौमी मंसूबों को पूरा करवाया जा रहा है। इसमें अवाम को पक्के घर, तालीम, बिजली, पानी, तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद करवाया जा रहा है। इसमें पंचायती राज निजाम के नुमाइंदों की तरफ से भरपूर ताउन दिया जा रहा है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के ब्लॉक बुड्ढल से मिल रही है, जहां पर अवाम को अहम तरीन कौमी मंसूबों से मुस्तफीद किया जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों का ही नतीजा है कि हालिया कुछ ही बरसों के दौरान मुख्तलिफ देही इलाकों में तब्दीली और तरक्की की तस्वीर सामने आने लगी है। इसके लिए इंतजामिया कई अहम तरीन कौमी मंसूबों पर अमल पैरा है, जिसके नतीजे में मकामी लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात दस्तयाब करवाने से लेकर स्कूल, तिब्बी सेंटर और ऐसे ही कई जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस सिमत में जिला राजौरी के दीगर इलाकों की तरह ही बुड्ढल तहसील में भी मकामी आवाम को मुख्तलिफ तामीराती कामों से फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसमें पंचायती नुमाइंदों की ओर से भी भरपूर ताउन दिया जा रहा है। मैं 2-3 चीज़ों को सामने लाऊंगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना या आवास प्लस, जबकि पहले सिर्फ ब्लॉक में 10 या 15 पंचायतों में एक आध केस होता है, वो भी 10 बार सिफारिशें करके, लेकिन आज मेरी ही पंचायत में लगभग 150 इस साल हो रहा है। और पिछली दफा ही ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है कि करीब 2 लाख आवास प्लस की जो मकानात हैं वो ऑनलाइन हुए हैं हमारे J&K में। साथ में जल जीवन मिशन, कोई ऐसी पंचायत नहीं है जिस पंचायत में इससे पहले पानी की बहुत ज्यादा मुश्किलात थी। और मेरी ही पंचायत में जो है 6.5-7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है राजनगर लवर में है, जिसमें फिल्ट्रेशन प्लांट भी है। तहसील बुड्ढल में खते इफलात से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों को पक्के घर दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम पूरा किया जा रहा है।
जो लोगों को मौसम की हर मार से बचाता है। इतना ही नहीं, MG नरेगा मंसूबे के तहत जहां एक जानिब लोगों को घरों के आसपास ही रोजगार दस्तयाब करवाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब यहां के देही इलाकों में तामीर तरक्की के कामों को पूरा किया जा रहा है। तो कच्चा मकान था और कच्चे मकान में हम रहते हैं, तो बारिश जब भी होती थी चूहा लगता था, घास पड़ते थे, तो पहाड़ी इलाका है, बर्फ़ पड़ती थी तो गिरने का खतरा था। तो इसलिए जो पक्का मकान बना है तो इसमें सहूलत हुई है। इसे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुस्बत कारकर्दगी ही कहेंगे कि राजौरी के देही इलाकों में भी दीगर शहरों की तरह ही तरक्की रूनुमा हो रही है। लोगों की जिंदगी आसान बनाई जा रही है। गांव-गांव के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ लोगों की तमाम सहूलियात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मसलन आयुष्मान भारत मंसूबे के तहत जारी गोल्डन कार्ड से लोगों के इलाजो मुआवजे का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। आज के और पुराने वक्त में बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि पिछले वक्त में यहाँ पर ना सड़कें होती थी, ना कोई इस किस्म का डेवलपमेंट होती थी, ना पिछली सरकारें वो डेवलपमेंट करती थी, ना यहाँ के सियासी लोग हमें यानी इग्नोर करके इस इलाके को तबाह बर्बाद किया। आज जो नई गवर्नमेंट आई, यहाँ पर यूटी बना, ये मोदी साहब की मेहरबानी से दौर तब्दील हुआ। आज गांव-गांव घर-घर सड़कें बन रही हैं। जल शक्ति का जो मिशन है वो घर-घर पहुंच रहा है और फिल्टर पानी के लिए टैंक बन रहे हैं। और ये स्कीमें जो है, बहुत सारी स्कीमें जो मोदी गवर्नमेंट ने जो दी हैं वो लॉन्च हो रही हैं। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। राजौरी के मुख्तलिफ देही इलाकों में लाई जा रही तरक्की से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आवाम की फलाह बहबूदी के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया कितने पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। साथ ही पंचायती राज निजाम के नुमाइंदों की जानिब से अदा किए जा रहे किरदार से देही इलाकों के मकामियों को भी दीगर शहरों की तरह बुनियादी सहूलियात मिल रही है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।